क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन कोई और जो आपको देख रहा है पर आप उसे नहीं देख सकते। ये कहानी है राधिका की, एक राइटर जिसने अपने डर को चुनौती दी और एक सुनसान पड़ी हवेली में गई। उसने सोचा कि वो वहाँ एक नई कहानी ढूंढ लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक ऐसे अंधेरे में कदम रखने जा रही है जो उसे सच्चाई के इतने करीब ले जाएगा कि वह खुद भी विश्वास नहीं कर पाएगी। तो क्या आप तैयार हैं राधिका के ऊपर बीती हुई हर आप बीती को राधिका के शब्दों में सुनने के लिए? तो आइए सुनते हैं। ये बात तब की है जब मैंने खुद को डरावनी कहानियों का शौकीन समझा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी ज़िंदगी खुद एक डरावनी कहानी बन जाएगी। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रातों में से एक है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो शायद इसे सुनना बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी आपकी नींद छीन सकती है। मैं राधिका पेशे से लेखिका हूँ। मैं उन कहानियों को खोजने की कोशिश करती हूँ जिनसे लोगों की रूह कांप जाए। इसी तलाश में मैंने एक पुरानी और सुनसान हवेली किराए पर ली। यह हवेली गांव से दूर एक वीरान जगह पर थी जहां लोग जाने से कतराते थे। पहली नज़र में यह जगह अजीब लगी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर सीलन और चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। लेकिन मेरे लिए यह सब कहानी लिखने का एक परफेक्ट सेटअप था। हवेली के अंदर सफाई करते वक्त मेरी नज़र एक बड़े और पुराने आईने पर पड़ी। वो आईना बाकी सब चीज़ों से अलग था। उसका फ्रेम सोने का था, उस पर गहरी खरोंचें थीं और आईना काला सा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें गहराई हो जिसे छुआ नहीं जा सकता। पहली रात मैंने उस हवेली में बिताई। आधी रात को जब चारों ओर सन्नाटा था, मैंने अपने कमरे के कोने में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। पहले लगा यह मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस आईने पर पड़ी, मैं सन्न रह गई। आईने में मेरी परछाई अलग तरह से हिल रही थी। यह मेरी हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। मैं डर के मारे चुपचाप लेट गई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन मैं गांव के बाजार गई। वहाँ एक बूढ़ी महिला मिली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक उतर गया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम उस पुरानी हवेली में ठहरी हो? मैंने हैरानी से जवाब दिया, हाँ, क्यों? उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने वहाँ एक काला आईना देखा होगा, उससे दूर रहो, वो आत्माओं का दरवाज़ा है। मैंने उसे हंसी में टाल दिया और कहा, यह सब कहानियाँ हैं। लेकिन उसकी गंभीरता ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात जब मैं आईने के सामने बैठी, मैंने आईने में एक लड़की की परछाई देखी। उसने धीरे से कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ कैद हूँ। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं माया हूँ, मुझे बरसों पहले यहाँ बंद कर दिया था। माया की मासूमियत ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही मैंने माया को आज़ाद करने की कोशिश की, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों पर खरोंचें उभरने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं, हवेली में तेज हवा चलने लगी। अचानक माया की आत्मा आईने से बाहर निकली। उसकी मासूम शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर से हंसने लगी। अब मैं आज़ाद हूँ, माया चिल्लाई। तुमने मुझे यहाँ से निकाला, अब मैं इस गांव को तबाह कर दूंगी। मुझे समझ में आ गया कि मैंने एक बड़ी गलती कर दी। माया ने हवेली में कहर बरपाना शुरू कर दिया। निखिल, जो उस समय मेरे साथ था, उसने मुझसे कहा,
हमें उसे वापस आईने में कैद करना होगा। हम दोनों ने मिलकर आईने को वापस उसकी कैदगाह बनाने की कोशिश की। माया ने हमें रोकने की पूरी कोशिश की। हवेली में हर तरफ अंधेरा छा गया था। आखिरकार हमने माया को वापस आईने में खींच लिया। उसकी चीख हवेली के चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही वह आईने में कैद हुई, सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह मैंने हवेली छोड़ने का फैसला किया। जाते जाते मैंने आईने की ओर देखा। उसकी सतह पर माया का चेहरा झलक रहा था। मैंने धीरे से कहा, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहने चाहिए। हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता। तो यह थी मेरी कहानी। अगर कभी किसी पुराने आईने में कुछ अजीब सा लगे तो उसे नज़रअंदाज मत करना। कौन जानता है कहीं वह भी एक आत्मा का दरवाज़ा ना हो। तो बताइए कैसी लगी मेरी ये कहानी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने और निखिल ने माया को उस आईने में वापस कैसे कैद किया, तो इस स्टोरी के नीचे कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी वो सारा किस्सा भी सुना सकें। धन्यवाद।